प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से एक महत्वपूर्ण संदेश को लेकर आई हूँ, जिसका टाइटल है पवित्र आत्मा की सामर्थ को कैसे प्राप्त करें। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु का चेलों के सामने स्वर्गारोहण हुआ था, और उस समय प्रभु के स्वर्गारोहण से पहले चेलों ने प्रभु से पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल के राज्य को फेर देगा? इस पर प्रभु यीशु ने उन्हें कहा कि उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ हम देख सकते हैं कि चेलों ने प्रभु से इज़राइल के राज्य के फिर जाने के विषय प्रश्न किया था, परंतु प्रभु ने उन्हें कहा, यह जानना तुम्हारा काम नहीं, परंतु पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाकर मेरे गवाह ठहरोगे। अर्थात यह कि भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा तो हम सबों के साथ हैं, क्योंकि हमने प्रभु यीशु को जब अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया तब पवित्र आत्मा सहायक के रूप में हमें दिया गया, परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ को भी अब हमें प्राप्त करना है। तो क्या है पवित्र आत्मा की सामर्थ? मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की सामर्थ है उसकी भरपूरी, उसकी पावर, उसका अभिषेक। वह जब हम पर ठहरेगा तो हम आशीषों को प्राप्त कर परमेश्वर के गवाह के रूप में संसार में प्रकट किए जाएंगे, जैसा प्रभु ने अपने चेलों से भी कहा। चेले सोच रहे थे कि प्रभु आज ही इज़राइल का राज्य स्वयं ही बदल देगा, परंतु मेरे प्रियो, प्रभु ने उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ प्राप्त करने को कहा, जिससे वह इज़राइल के समस्त राज्यों में और पृथ्वी की छोर तक प्रभु के परमेश्वर के गवाह के रूप में प्रकट हों और सब जातियों में प्रभु का राज्य चेलों के द्वारा प्रकट किया जाए। उसके लिए उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त करना था, जिससे वे प्रभु के राज्य को पूरे इज़राइल में वरन पूरी पृथ्वी पर फैला सके, और ऐसा हुआ भी। जब हम आगे प्रेरितों अध्याय 2 में विस्तार से पढ़ते तथा देखते हैं, तब हम वहां देख सकते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के पश्चात चेले ऊपरी कोठरी में प्रार्थना में लोलीन हो गए तथा उसी विषय को लेकर वह प्रार्थना करने लगे जो प्रभु यीशु ने उनसे कहा था, पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त करने के विषय। और जब चेले पेंतीकोस के दिन एक जगह इकट्ठे होकर प्रार्थनाएं कर रहे थे, तब हम सब भली प्रकार जानते हैं कि वहां क्या हुआ। तब एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और चेलों को आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और बाइबल बताती है वह सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ, उसकी भरपूरी, उसकी पावर उन सब पर आ ठहरी, और उसी सामर्थ अभिषेक को प्राप्त कर आगे जब पतरस सभी जातियों के बीच ऊंचे शब्द से खड़े होकर प्रचार करने लगा, तब हम सभी जानते हैं कि वहां खड़े समस्त जाति के लोगों में से लगभग 3000 लोगों ने प्रभु का वचन ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया और प्रेरितों के साथ जा मिले। हालेलुया। तो यहाँ हम देख व समझ सकते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ अभिषेक को प्राप्त करने के परिणाम। मेरे प्रियो, जो आप नहीं कर सकते, जो आपने कभी सुना नहीं, जैसा आपने कभी देखा नहीं, और जो आपके चित्त में भी नहीं ठहरा, ऐसा कार्य, ऐसा राज्य आपके द्वारा प्रकट होना आरंभ हो जाएगा पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, तथा आप भी पतरस की तरह पृथ्वी की आखिर छोर तक प्रभु के गवाह के रूप में खड़े रहकर बड़े बड़े कार्य करने लगेंगे, तथा आप खुद भी बड़ी बड़ी आशीषों को प्राप्त कर गवाह के रूप में पहचाने जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के होने में
तथा उसकी सामर्थ को प्राप्त करने में अंतर है। और अंतर यह है कि हमें प्रभु के वचनों के आधार पर, उसके वायदों के आधार पर प्रार्थनाएं करना है। उसके प्रोमिसेस को याद करते हुए प्रार्थनाएं कर पवित्र आत्मा की सामर्थ को, उसकी भरपूरी को प्राप्त करना है, जैसा चेलों ने भी किया। जो प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि जब तुम पवित्र आत्मा का सामर्थ पाओगे तब तुम सारे यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया तथा पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। चेलों ने बिल्कुल वैसा ही किया। प्रभु के उस वायदे को सुनकर वह बैठे नहीं रहे, वरन एक साथ मिलकर ऊपरी कोठरी में उन वायदों को स्मरण करते हुए पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त करने के लिए प्रार्थनाएं करने लगे। और जैसा हम सभी जानते हैं कि फिर उन्होंने उस सामर्थ को प्राप्त कर लिया तथा अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे तथा मिलकर फिर पूरे इज़राइल वरन पृथ्वी के राज्य को फेर दिया। और प्रभु यीशु के गवाह के रूप में आप भी पहचाने गए और बहुत से गवाह भी खड़े किए। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन व संदेश के द्वारा आज प्रभु हमसे भी यही चाहता है कि हम भी पवित्र आत्मा की सामर्थ और उसकी भरपूरी को प्राप्त करें, आत्मा में बलवंत होते जाएं तथा पृथ्वी की आखिर छोर तक प्रभु के गवाह बने तथा समस्त राज्य को प्रभु के राज्य के रूप में फेर लाएं तथा जो बुलाहट पिता परमेश्वर ने हमारे लिए नियुक्त की है, हम उस बुलाहट में फिट हो पाएं, जैसे प्रभु के चेले भी हुए। पतरस ने अकेले 3000 लोगों को प्रभु के राज्य की ओर फेर दिया अपने प्रचार से ही। यही थी पतरस की बुलाहट, जो उसने पवित्र आत्मा की सामर्थ को, उसकी भरपूरी को पाकर प्रकट की। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जुट जाएं आज से ही अपनी बुलाहट को प्रकट करने में तथा पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त करने में तथा फिर पृथ्वी की आखिर छोर तक प्रभु के गवाह बने तथा खुद भी आशीषित जीवन जिए, गवाहियों से भरा हुआ तथा दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने, ताकि वे भी पृथ्वी की छोर तक गवाह ठहरे। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की सामर्थ और भरपूरी को प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसके वायदों के अनुसार प्रार्थनाएं करना है। हमें उन सब बातों को स्मरण करना है जो प्रभु यीशु ने हमसे कहा है वचन के द्वारा। हमें उन्हें लेकर निरंतर प्रार्थनाएं करना है और परमेश्वर पिता से पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगना है। और जब सामर्थ हम पर आ ठहरेगी, जब पवित्र आत्मा की भरपूरी हम पर आएगी, तब हम अभिषिक्त जाति बन पाएंगे और पृथ्वी की छोर तक प्रभु के गवाह होकर बहुत सारी जातियों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। हालेलुया। आशा करती हूँ इस संदेश का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरता जाए।